देश में अप्रैल मई महीने में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इन चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कई दल उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। इस बार यह यात्रा मिजोरम से शुरू हुई थी और इसे मुंबई में खत्म होना था। वहीं अब इस यात्रा की प्लानिंग से एक हफ्ते पहले समाप्त होने की संभावना है। बीते 14 जनवरी से शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होना था। हालांकि अब माना जा रहा है कि यह यात्रा अब समय से पहले ही खत्म हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यात्रा को थोड़ी तेजी दे दी गई है। पहले एक दिन में 70 किलोमीटर तक का सफर तय करने की प्लानिंग थी, अब यह 100 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। यात्रा इस हफ्ते यूपी में एंट्री लेने वाली है। यह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब यहाँ पर यात्रा 11 दिन के बजाय 6 से 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। यूपी में यह यात्रा 28 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरनी थी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, फूलपुर और लखनऊ भी शामिल हैं। इसके मुख्य रास्ते में चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, भदोही, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर और आगरा जैसे क्षेत्र शामिल थे। यात्रा पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों को छोड़ देगी और मध्य प्रदेश में जाने से पहले सीधे लखनऊ से अलीगढ़ और फिर पश्चिमी यूपी में आगरा तक यात्रा करेगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल, जिसकी पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ है, वह बीजेपी के साथ जाने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि यूपी में यात्रा को कम करने के फैसले का रालोद से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यात्रा को धीरे धीरे करना चाहते थे ताकि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें। इस यात्रा को पहले खत्म करने की योजना इसलिए भी बनाई गई क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सकेगा।